ये कैलाश है, जहां हिम की चादर केवल ठंडक नहीं बल्कि एक मौन तप की ध्वनि समेटे हुए है, जहां प्रत्येक शिला, प्रत्येक हिमकण शिव और शक्ति की उपस्थिति का साक्षी है। यही विराजते हैं महादेव और उनकी अर्धांगिनी पार्वती। नंदी द्वार पर अटल खड़े थे। जब तक प्रभु भीतर हैं, कोई भी इस सीमा को पार नहीं करेगा। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा और ध्यान मग्न बैठ गए। इसी समय कैलाश के आंगन में पार्वती प्रकट हुई, त्रिलोक को मोहित करने वाली, सौंदर्य और शक्ति की अधिष्ठात्री। नंदी, जब तक मैं स्नान कर वापस न आ जाऊं, किसी को भी भीतर मत आने देना। जैसा आदेश माता। कुछ समय पश्चात महादेव वहां पहुंचे। मार्ग 2 नंदी। प्रभु, माता का आदेश है, किसी को प्रवेश नहीं। शिव मुस्कुराए, मैं स्वयं इस गृह का स्वामी हूं, मुझे कौन रोक सकता है। और वे भीतर चले गए। पार्वती ने देखा तो आश्चर्य से बोली, प्रभु, नंदी ने आपको नहीं रोका। वह मेरा अनन्य भक्त है देवी, पर मेरे मार्ग को रोकने की सामर्थ्य किसी में नहीं। देवी के मन में विचार जागा, मुझे ऐसा रक्षक चाहिए जो केवल मेरी आज्ञा माने। उन्होंने अपने तेज से एक बालक की रचना की। वह दिव्य, तेजस्वी और पूर्णतः उनकी इच्छा से उत्पन्न था। माता, क्या मैं सदा आपके पास रह सकता हूं? पुत्र, मां से कोई कभी दूर नहीं होता। कुछ समय बाद देवी स्नान के लिए जाने लगी। जब तक मैं लौटूं, किसी को भीतर मत आने देना। माता, आपके आदेश का पालन होगा। उसी क्षण महादेव पुनः वहां आए। हटो बालक, माता का आदेश है, कोई प्रवेश नहीं। मैं शिव हूं, मेरे लिए केवल माता का वचन ही सर्वोपरि है। संवाद कठोर हो गया। गण, देव और ब्रह्मा तक आ पहुंचे। ब्रह्मा बोले, बालक, मार्ग दो, मैं सृष्टि करता हूं, चाहे कोई भी हो, आदेश से बड़ा कोई नहीं। संघर्ष प्रारंभ हुआ। अस्त्र चले, दिव्य शक्तियां टकराई, पर बालक अडिग रहा। अंततः परिस्थिति विकराल हुई और वो क्षण आया जब क्रोध ने निर्णय लिया। जब पार्वती बाहर आई, उन्होंने देखा उनका पुत्र निर्जीव पड़ा है। वातावरण कांप उठा। ये किसने किया? उनकी आंखों में अग्नि थी। यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मेरा क्रोध संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर देगा। देवगण भयभीत हुए। महादेव ने शांत स्वर में आदेश दिया, उत्तर दिशा की ओर मुख किए जिस जीव की माता पीठ फेर कर विश्राम कर रही हो, उसका मस्तक लाओ। नंदी और गण वन की ओर बढ़े। घना हिमाच्छादित वन, मौन, शून्य। तभी उन्हें एक विशाल हाथी दिखाई दिया, शांत, स्थिर, उत्तरमुख। वे समझ गए, यही संकेत है। वे शीघ्र लौटे। महादेव ने उस मस्तक को बालक के धड़ से जोड़ा। दिव्य मंत्र गूंजे, ओम नमः शिवाय। क्षण भर के भीतर प्राण प्रवाहित हुए। बालक ने नेत्र खोले। मां, पार्वती की आंखों से आंसू बह निकले। मेरे पुत्र, महादेव ने कहा, आज से ये केवल तुम्हारा बालक नहीं, ये समस्त सृष्टि का विघ्नहर्ता होगा। देवताओं ने आगे बढ़कर आशीर्वाद दिए। मैं तुम्हें बुद्धि देता हूं, मैं समृद्धि देता हूं, मैं ज्ञान देता हूं। हर शुभ कार्य में तुम्हारा प्रथम स्मरण होगा। कोई भी कार्य तुम्हारी अनुमति बिना पूर्ण नहीं होगा। और इस प्रकार वह बालक जो केवल एक मां की रक्षा के लिए खड़ा था, संपूर्ण जगत का प्रथम पूज्य बन गया। अहंकार का पतन और मूषक का जन्म गणेश के प्रथम पूज्य बनने के बाद भी कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। स्वर्ग लोक चमक रहा था। वीणाओं की ध्वनि गूंज रही थी। पुष्पों की सुगंध वातावरण में घुली थी। परंतु उस सौंदर्य के भीतर एक सूक्ष्म दरार जन्म ले चुकी थी। वो था एक गंधर्व, मधुर स्वर का स्वामी। उसकी तान से देवसभा मोहित हो जाती थी। धीरे धीरे उसके हृदय में एक विचार अंकुरित हुआ, क्या मेरे समान कोई गा सकता है? क्या मेरे अतिरिक्त कोई स्वर्ग को सुरों से भर सकता है? देवताओं ने उसकी प्रशंसा की और वही प्रशंसा उसके भीतर अहंकार बनकर जम गई। स्मरण रखना, उसने गर्व से कहा, स्वर्ग मेरी धुनों से चलता है।
जहां मेरा नाम न रहे वहां सौंदर्य भी न टिके। उधर पृथ्वी पर एक घना वन था। वन के मध्य एक शांत आश्रम, ऋषि वामदेव का। यज्ञ की अग्नि से उठती धूम रेखा आकाश से संवाद करती थी। एक दिन वही गंधर्व वहां पहुंचा। उसने ऋषि के तप में विघ्न डाला। ऋषि, देवों की आराधना छोड़ो, अब मेरी और मेरी कला की उपासना करो। वामदेव की आंखें खुली, उनका तेज प्रज्वलित हुआ। अहंकारी गंधर्व, तेरा अभिमान ही तेरा पतन बनेगा। आज से तू अपने दिव्य रूप से वंचित होगा और धरती पर भटकेगा। एक विशाल मूषक बनकर क्षण भर में उसका रूप बदल गया। स्वर्णिम आभा लुप्त हो गई। उसके स्थान पर एक विकराल पर्वताकार मूषक खड़ा था। उसकी चाल से धरती कांपती, उसकी परछाई से गांव ढक जाते, आश्रम उजड़ने लगे, खेत नष्ट होने लगे। लोग भय से कांप उठे। हे गणेश, रक्षा कीजिए। एक दिन वो मूषक कैलाश की दिशा में बढ़ा। कैलाश पर शिव ध्यान में थे, पार्वती शांत थी, पर वातावरण में एक विचित्र कंपन था। गणेश ने दूर से आते उस विकराल रूप को देखा। मूषक गर्जना करता हुआ आगे बढ़ा। पत्थर टूटे, शिलाएं बिखरी, पर गणेश अचल रहे। उन्होंने अपना दिव्य पाश उठाया। वो पाश आकाश में चमका और मूषक को जकड़ लिया। मूषक छटपटाया, भूमि में धंसने का प्रयास किया, पर पाश ने उसे बांध लिया। अंततः वो थककर गिर पड़ा। गणेश बोले, तू ये विनाश क्यों कर रहा है? मूषक हाफते हुए बोला, यदि तुम इतने समर्थ हो तो मुझे अपनी सवारी बना लो। देवगण चकित रह गए। गणेश मुस्कुराए। ठीक है। जैसे ही वे उस पर विराजे, मूषक दबने लगा। उसका अभिमान उसका भार बन गया। प्रभु, क्षमा करें, मैं अपने घमंड पर लज्जित हूं। गणेश ने करुणा से उसे मुक्त किया। उस दिन से वो मूषक जो कभी विनाश का प्रतीक था, विघ्नहर्ता का वाहन बन गया। बुद्धि की लीला। कुछ समय बाद गणेश और मूषक एक निर्मल जलाशय के समीप थे। उसी समय ऋषि अगस्त्य वहां से गुजरे। वे कैलाश पहुंचे और महादेव से बोले, प्रभु, मेरे प्रदेश में भीषण सूखा पड़ा है। शिव ने अपनी जटाओं से गंगा की धारा उनके कमंडल में भर दी। अगस्त्य प्रसन्न होकर लौट चले। मार्ग लंबा था, धूप तीव्र थी। उन्होंने कमंडल एक शिला पर रख दिया और आगे बढ़े। पीछे से गणेश ये सब देख रहे थे। उन्होंने विचार किया, यदि ऋषि यहीं चिंतित बैठे रहे तो समय व्यर्थ होगा। क्षण भर में उन्होंने कौए का रूप धारण किया, उड़कर कमंडल पर बैठे और जल नीचे गिरा दिया। जल भूमि को छूते ही धारा बनकर बहने लगा। ऋषि लौटे तो क्रोधित हुए। हे दुष्ट पक्षी, मैं तुझे श्राप देता हूं। तभी गणेश अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। ऋषि, आपका उद्देश्य जन कल्याण था, मैंने केवल उसे शीघ्र पूर्ण किया है। अगस्त्य ने देखा, सूखी भूमि पर जल प्रवाहित हो चुका था। धरती जीवित हो उठी। ऋषि ने विनम्र होकर कहा, विघ्नहर्ता, आपकी बुद्धि अनुपम है। गणेश मुस्कुराए। इस प्रकार एक बार फिर सिद्ध हुआ, जहां शक्ति विफल हो जाए वहां बुद्धि मार्ग बना देती है। श्राप, वेदना और दिव्य ऊर्जा से जन कैलाश पर एक दिन वातावरण अत्यंत शांत था। हिम पर पड़ती सूर्य की किरणें मानो स्वर्णिम आभा बिखेर रही थी। पार्वती ने प्रकृति को निहारते हुए कहा, स्वामी, ये सृष्टि कितनी अद्भुत है। शिव मुस्कुराए, गौरी, तुमसे अधिक सुंदर कुछ नहीं। तुम्हारे बिना ये जगत शून्य है। उसी समय वे एक पवित्र आश्रम की ओर बढ़े। वह था सनक कुमार का तपोस्थल।